आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है ऑटिज्म। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि व्हाट इज ऑटिज्म। Children with autism have difficulty using their imagination, communicating and interacting. छोटे और आसान शब्दों में कहें तो ऑटिज्म का अर्थ होता है आत्म केंद्रित या स्वलीनता। ऐसे बच्चे या बड़े जो बाहरी दुनिया को समझना नहीं चाहते या बाहरी दुनिया को समझने में उनको कठिनाई होती है, वो खुद में ही तल्लीन रहते हैं। ये बाहरी दुनिया उनके माता पिता भी हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं और बाहर के लोग भी हो सकते हैं। आजकल यह समस्या बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले भी यह समस्या थी लेकिन पहले ठीक हो जाती थी। इसका कारण है कि पहले जॉइंट फैमिली थी और माता पिता के साथ साथ बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा बुआ सबके साथ रहते थे और सबका सपोर्ट मिलता था, सबका प्यार मिलता था, तो बच्चों का संपूर्ण विकास होता था। तो यह समस्या कम हो जाती थी। आजकल यह समस्या बढ़ रही है। इसका एक कारण है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली है। बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं। बहुत सारे केस में माता पिता वर्किंग हैं और बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरा कारण जो मुझे समझ में आता है, यह मेरी व्यक्तिगत सोच है, हो सकता है आप मेरी सोच से सहमत ना हो। मैं इस डायलॉग में विश्वास नहीं रखती कि मैं जहाँ खड़ी हो जाऊँ लाइन वहीं से शुरू होता है। बेशक आप अपनी लाइन अलग बनाएं, अपनी सोच अलग रखें, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, आजकल के माता पिता जो न्यूली पेरेंट्स हैं मैच्योर नहीं हैं, या यूँ कहें कि मैच्योर बनना नहीं चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं। वो अपने आप को यंगस्टर्स ही समझ रहे हैं। वो अपने आप को अपने मम्मी पापा का राजा बेटा या रानी बेटी ही समझ रहे हैं। मैंने ऑटिज्म पर केस स्टडी की तो 10 में से 9 बच्चे मुझे ऐसे मिले जो न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनको कोई एक ही संभाल रहा है, या तो उनके माता या फिर उनके पिता। और बहुत सारे केस में तो माता पिता दोनों में से कोई नहीं संभाल रहे हैं, बच्चा को मेड संभाल रहा है या फिर वो क्रिच वाले संभाल रहे हैं। बच्चे को पालना बहुत कठिन काम है, बच्चे की परवरिश बहुत कठिन काम है। इसके लिए बहुत ज़्यादा धैर्य और समर्पण की भावना होनी चाहिए, जो आजकल के पेरेंट्स में देखने को नहीं मिलता है। कैसे समझें कि इस बच्चे में ऑटिज्म है? तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं। इनमें सामाजिक समझ कम होती है, ये बातचीत करते समय आई कांटेक्ट नहीं रख पाते हैं, इनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, ये सबके साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं, ये कन्वर्सेशन शुरू नहीं कर पाते हैं या फिर उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इनके पास इमोशंस नहीं होते। इसका कारण यह है कि इमोशंस किस चीज़ के लिए होगा, उनको कोई चीज़ समझ में ही नहीं आता है, तो फिर इमोशन किस बात की, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर बच्चों में है तो आपको लगेगा कि यह ऑटिज्म का सिम्टम्स है। इसके कारण क्या है? तो ऑटिज्म हेरिडिटी भी होती है। बेसिकली यह माता पिता की प्रॉब्लम है। ऐसे पेरेंट्स जो अपने ब्रेन का यूटिलाइजेशन कम करते हैं, सोचने समझने की प्रक्रिया उनकी स्लो है या ना के बराबर है, क्रिएटिविटी में पीछे हैं, तो उनके बच्चे भी स्लो हो जाते हैं। बहुत सारे जगह पे माता पिता आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं, तो घरेलू झगड़ा की वजह से बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है और बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो जाता है। ऐसे पेरेंट्स जिनको बहुत गुस्सा आता है, चाहे वो क्षण भर का ही गुस्सा क्यों ना हो, उनके बच्चे में ऑटिज्म होता है। तो अगर बच्चे में ऑटिज्म है तो इसके लिए बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए उसके पेरेंट्स या फिर बाकी घर वाले जिम्मेदार हैं। अगर आपके सपोज कीजिए कि आपके जीवन साथी को ऑटिज्म है, तो उसका सोशल एडजस्टमेंट और फैमिली एडजस्टमेंट बहुत ख़राब होगा, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, वो आपको नहीं समझेगा, वो अपनी गलती पे सॉरी नहीं बोलेगा, आपके अच्छे कामों के लिए आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। आपको लगेगा कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है या फिर बहुत ईगो वाला है, जबकि ऐसा नहीं है।
वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कहाँ पे इमोशंस दिखाना है, कहाँ पे सॉरी बोलना है और कहाँ पे अप्रिशिएट करना है। तो यह उसके पार्टनर को समझना पड़ेगा या फिर बाकी घर वाले को समझना पड़ेगा। तो इसके ज्योतिषीय कारण क्या है? इसका ज्योतिषीय कारण है कि अगर चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है और चंद्रमा या शनि साथ में है, या फिर चंद्रमा और शनि साथ में है और डिग्री में भी बहुत कम है, तो इस ऐसे बच्चे या ऐसे जातक को ऑटिज्म की समस्या होगी। दूसरा ज्योतिषीय कारण यह बनता है कि चंद्रमा दूषित है या कुपित है या नीच का है और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तब आप ये पता लगाइए कि बच्चे में क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बच्चा क्या सोशल एडजस्ट हो रहा है या सोशली इन्वॉल्व हो रहा है। अगर दोनों का आंसर है कि हाँ बच्चा सोशली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बच्चे में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को ऑटिज्म है। तो फिर ऐसे बच्चे को या ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले घर का माहौल ठीक करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, बच्चे पे ध्यान दें। देखिए, बच्चे पे टाइम दीजिए। पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने बच्चे को दीजिए। बच्चे को पानी कम से कम 2 से 2.5 लीटर पिलाइए, चांदी पहनाइए, सूर्य पूजा करवाइए। ऑटिज्म वाले बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो डॉक्टर से मिलकर या घरेलू उपचार से जैसा भी बन पड़े आप उसके कॉन्स्टिपेशन को ठीक कीजिए। बच्चे से बात कीजिए और उसे बोलने का मौका दीजिए। बच्चा अगर इतना बड़ा है कि वह आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता है, तो उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए और उसको सॉल्यूशन बोलिए कि सॉल्यूशन निकालेगा। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी ना दें, विटामिन डी की कमी नहीं होने दें, यदा कदा बच्चे के शरीर पर मालिश किया करें। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करेंगे तो आपको लाभ होगा। भगवान न करे कि अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है तो आप इस बात के लिए एकदम से परेशान मत होइए कि इसका फ्यूचर क्या होगा। ऑटिज्म वाले बच्चों के इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं होती है, बस उनमें सामाजिक समझ कम होती है। चार्ल्स डार्विन, आइंस्टीन, बॉबी फिशर, बिल गेट्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको ऑटिज्म था और ये वर्ल्ड फेमस हैं। तो अब आप यह समझ रहे हैं कि इनमें इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं होती है। तो अगर किसी को यह प्रॉब्लम है तो उपाय कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, ऊपर वाला सब कुछ ठीक करता है, बस अपना कर्म करते रहिए। तो ये आज का टॉपिक था, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि मुझे आप लोगों को मेरा यह टॉपिक पसंद आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं फिर किसी नए जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।